दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट में पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन पहलवानों को जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और जिनकी ये मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती संघ से महासंघ से हटाया जाए और इसमें उनके परिवार के किसी भी सदस्य को न लिया जाए। इस मसले पर अभी पिछले हफ्ते ही गृह मंत्री के साथ, अमित शाह के साथ पहलवानों की बातचीत हुई थी। उसके बाद पहलवानों ने अपनी कुछ रणनीतियां बदली थी, जिसके बाद लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए कि क्या मिलीभगत हो गई, क्या, क्योंकि भारत में लोगों का जो कयास का जो बाज़ार है, कयास लगाने का जो बाज़ार है, बहुत तेज़ी से गर्म होता है, बहुत तेज़ी से आरोप लगते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ समय पहले पहलवानों के पक्ष में चर्चा की थी, तो कुछ लोगों ने मुझे लिबरल जो पत्रकार होते हैं, लिब्रांडू एक शब्द यूज़ किया जाता है, वो कहा गया, कुछ लोगों ने कहा। और अगर मैं सरकार के पक्ष में बोल देता हूँ तो बोलते हैं गोदी मीडिया का एक और चमचा। तो बड़ी समस्या ये है इस समय देश में, सही बोलने की कोई जगह नहीं है और जो सही बोलता है उसे भी किसी एक तराजू में तौला जाता है। और समस्या ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह मामले और पहलवानों के बीच जो टकराव चल रहा है, उसको लेकर के, उसके बारे में जब भी कोई टिप्पणी होती है, चाहे वो पत्रकार कर रहा हो या कोई भी एक आम आदमी कर रहा हो, उसे एक तराजू में तौलकर देखा जाता है। आपको ये भी मैंने एक रिपोर्ट में बताया था कि जब से पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर वो चेहरे, वो नाम जुड़ने लगे हैं जो मोदी सरकार के विरोधी के तौर पर देखे जाते हैं, तब से उम्मीदें इस मसले के हल की और कम और धुंधली होने लगी थी। और ये मैं बार बार कह रहा था कि इन लोगों के आने से पहलवानों का काम आसान नहीं बल्कि कठिन हो गया है, अगर उनकी मांग वास्तव में जायज़ है तो। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो पहलवानों के सपोर्ट में बहुत कम लोग दिखाई देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी तादाद में लोग टिप्पणी करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म हो। तो इनकी भी आलोचना की जाती है। और जो दूर से, जिसे नहीं पता है कि वास्तव में ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं या नहीं, सिर्फ अनुमानों पर, कुछ खबरों पर, रिपोर्ट के आधार पर उनका साथ देना और पहलवानों के ऊपर आरोप लगाना, ये भी ठीक नहीं है। पहलवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव कभी-कभी प्रशासन के द्वारा किया गया, जब संसद पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे नए संसद के उद्घाटन अवसर पर, उस दौरान जो जिस तरह के हालात पैदा हुए, वो भी एक कह सकते हैं कि देश की छवि के लिए ठीक नहीं है, देश की खेल के इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में संतुलित चीज़ों का होना, संतुलित बातों का होना बेहद ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जब ये ऑफ़र दिया है और इस ऑफ़र को क्या खेल से जुड़े ये लोग अपनाते हैं, मानते हैं, या इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। इस पर सुनने में ये भी आ रहा था कि खाप पंचायत होने वाली है हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। पंजाब के तमाम किसान और तमाम बुजुर्ग नेता निकल रहे थे कि हम अपनी बेटियों को इस तरह सड़क पर नहीं बैठने देंगे। बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये राजनीतिक मसला ना बने तो बेहतर होगा। और सरकार को भी थोड़ा-सा कदम उठाना चाहिए कि अगर कहीं कोई चूक ब्रजभूषण शरण सिंह से हुई है तो उन्हें तत्काल उसके लिए जवाबदेह ठहरा करके एक सही और कड़ा संदेश देना चाहिए। अन्यथा सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आज पहलवानों ने ऋषि हरिद्वार में जाकर के, जब वो उन्होंने कहा था कि मेडल अपने गंगा में विसर्जित कर देंगे, हालांकि वो मान गए थे, भले आज उन्होंने नहीं किया, यानी कि पिछले सप्ताह या जो भी समय था, लेकिन अगर बाद में वो इन मेडल्स का इसी तरह से कह सकते हैं कि इसी तरह से उसे अपने पास रखने से मना करते हैं, तो ये पूरे खेल इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। और उस समय जब भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन चलाया जा रहा है, हालांकि अभी भी सिस्टम इतना गंदा है, जिसकी झलक आपने उत्तर प्रदेश में जब कैलाश खेर आए थे, उन्होंने टिप्पणी करके दे ही दी थी कि आप लोगों को तमीज़ सीखनी होगी। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ होना ज़रूरी है, बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ योजनाएं कागज़ों पर बनने से असल में विकास या बदलाव सुनिश्चित नहीं हो सकता है। बदलाव या विकास तभी हो सकता है जब असल में लोगों की नीयत में बदलाव आएगा। जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिस ज़िम्मेदारी को आपको दिया गया है उसको सही से निभाएंगे, तब बदलाव आएगा। तो सरकार को थोड़ा-सा इसमें मुझे लगता है कि बढ़ चढ़कर कदम उठाना चाहिए। और इसी का ये हिस्सा लग रहा है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिया गया प्रस्ताव पहलवानों के लिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दें, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखें, अपनी भाषा का ध्यान रखें टिप्पणी में। धन्यवाद।